सोचिए, एक कमरे में 100 लोग खड़े हैं। सभी के पास दिमाग है, सभी के पास टैलेंट है, सभी के पास दिल है और सभी के पास सपने हैं। लेकिन एक सच्चाई आपको हिला देगी। इन 100% लोगों में से 90% लोग अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, वो ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और वजह क्या है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी असली ताकत क्या है और उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात है, इन 90% लोगों में वो लोग भी शामिल होते हैं जो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह लॉस्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम में से 90% लोग अपनी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इस ट्रैप में हैं तो आप कैसे अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। तो जिसके लिए हम आपको बताएंगे कुछ रीजंस, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और लास्ट में आपको मिलेगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला रीज़न है क्योंकि हम अपनी तुलना हर किसी से करते रहते हैं। आज 25 से 34 एज ग्रुप की सबसे बड़ी समस्या यही है, कंपैरिजन। हम हर सुबह अपनी पहचान देखने के बजाय किसी और की ज़िंदगी देखने लगते हैं। उसकी कितनी अच्छी नौकरी है, वो इतनी फैमिली ट्रिप पे जाता है, उसकी बड़ी परफेक्ट गाड़ियाँ हैं, वो इतना पैसा कमाता है। स्लोली स्लोली कंपैरिजन आपकी सोच को खा जाता है। आप खुद को कम समझने लगते हैं, और जब इंसान खुद को कम समझने लगे तो वह अपनी असली शक्तियों को कभी नहीं पहचान पाता है। रीज़न 2, क्योंकि बचपन से हमने फियर ऑफ फेलियर सीखा है। हमारे साथ क्या हुआ, गिरो मत, गलती मत करो, नौकरी पक्की होनी चाहिए, जो सेफ है वही सही है, एक्सपेरिमेंट्स मत करो। और इस डर ने ही आपकी इमेजिनेशन, आपकी करेज और आपकी पोटेंशियल को चुपचाप मार दिया। आप अंदर से रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन ब्रेन इमीडिएटली कहता है अगर फेल हो गए तो। बस यही बात लोगों को रोक देती है, और जो रुकता है वो अपनी क्षमता कभी नहीं पहचान पाता है। रीज़न 3, तीसरा रीज़न, क्योंकि हमें बताया गया है दूसरों को खुश रखना ही सक्सेस है। 25 साल से 30 साल की उम्र की वो स्टेज होती है जहां आपकी फैमिलीज़ की एक्सेप्टेशंस बढ़ जाती हैं, जॉब प्रेशर बढ़ता है और सोसाइटी आपको जज करना शुरू करती है। स्लोली स्लोली आप अपनी लाइफ डिसीजन खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों की खुशी के लिए लेने लगते हैं। कौन सी जॉब करनी है, कहाँ जाना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, कौन सा पैशन फॉलो करना है, एवरीथिंग बिकॉज लोग क्या कहेंगे। और जब कोई अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से नहीं चलता है तो उसकी कैपेसिटी नेचुरली दब जाती है और ख़त्म सी हो जाती है। रीज़न 4, क्योंकि हम फास्ट रिजल्ट के पीछे भागते हैं। आज की जनरेशन में पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। सबको चाहिए है रातों रात सक्सेस, रातों रात पैसा, रातों रात वायरल हो जाने की लाइफ। और जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है तो लोग एज्यूम कर लेते हैं शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। लोग असली क्षमता कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है? इंस्टेंट रिजल्ट, बल्कि लगातार टाइम और डीप फोकस से मिलती है आपको सफलता, और पता चलता है आपको आपकी क्षमता। रीज़न 5, क्योंकि हम खुद को जानने के लिए समय ही नहीं देते हैं। हमारी दिनचर्या कैसी होती है? मॉर्निंग फ़ोन, ऑफिस में प्रेशर, इवनिंग में स्ट्रेस, नाइट में एंटरटेनमेंट और स्लीप में लेट स्लीप। हम कभी खुद से ये सवाल ही नहीं पूछते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ।
जब सेल्फ टाइम ही नहीं मिलता तो सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आएगी। तो ये थे 5 रीजंस। अब हम समझेंगे कि इस समझ की कमी कैसे हमारी कैपेसिटी को अंदर ही अंदर नष्ट कर देती है। तो प्रॉब्लम 1 है, लोग पूरी ज़िंदगी औसत में ही फंसे रहते हैं। एवरेज जॉब, एवरेज स्किल, एवरेज गोल्स, एवरेज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने कभी हाई एम सेट ही नहीं किया। जब गोल छोटा हो तो क्षमता भी छोटी हो जाती है। प्रॉब्लम 2, ओवर थिंकिंग उन्हीं हर कदम पर रोकती है। 25 से 30 साल की उम्र में सबसे भारी बोझ होता है ओवर थिंकिंग का। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया? अगर पैसे नहीं बने तो? अगर लोग हंस पड़े तो? ओवर थिंकिंग इंसान को चलने ही नहीं देती है, और जो चलता ही नहीं वो कभी अपनी क्षमता का डिस्कवर कर ही नहीं पाता। प्रॉब्लम 3, रॉन्ग इन्वायरमेंट। आपके दोस्त सर्कल कैसा है? नेगेटिविटी वाला है या कंप्लेंट वाला है या डीमोटिवेट लोग वाला है? अगर ऐसा कुछ है तो आपकी क्षमता ऑटोमेटिकली 70% कम हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड उसी वाइब्स को एब्जॉर्व करता है। प्रॉब्लम नंबर 4, कंसिस्टेंसी नहीं होती। आज एनर्जी हाई है, टुमारो ज़ीरो। और कैपेसिटी को अनलॉक करने के लिए एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि 300 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि आज के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन नंबर 1, 30 डेज सेल्फ डिस्कवरी रूल अपनाएं। 30 दिन तक रोज़ एक काम करें। हर दिन 10 मिनट पेपर पर लिखें, मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ। कुछ दिन बाद एक पैटर्न दिखने लगेगा। यही पैटर्न आपकी कैपेसिटी का रूट होगा। सॉल्यूशन नंबर 2, कंपैरिजन करना बंद करें। कंपटीशन केवल खुद से करें, किसी से नहीं। बस कल वो खुद से बेटर बनने की कोशिश करें। सॉल्यूशन नंबर 3, हर 6 महीने में एक नई स्किल सीखें। स्किल इज़ पावर, और स्किल ही वो फैक्टर है जो आपकी हिडन कैपेसिटी को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, मैनेजमेंट, कोडिंग, फिटनेस। हर नई स्किल आपकी पर्सनालिटी को एक्सपैंड करती है। सॉल्यूशन नंबर 4, कंफर्ट जोन की बाउंड्री रोज थोड़ा पुश करें। कॉन्फिडेंस का रियल फॉर्मूला है हार्ड थिंग्स डेली। हर दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल कम करें, कैपेसिटी अपने आप खुलने लगेगी। सॉल्यूशन नंबर 5, अपने सर्कल को अपग्रेड करें। आप उन 5 लोगों को नोटिस करें जिनके साथ आप रोज बात करते हैं। वो लोग पॉजिटिव हों, ग्रोथ माइंडसेट वाले हों और मोटिवेटेड लोग हों। ऐसा सर्कल मिल जाएगा तो कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन नंबर 6, फेलियर को अपनी टीचर मानो। फेल होना कैपेसिटी का प्रूव है, क्योंकि फेल वही होते हैं जो ट्राई करते हैं। जो ट्राई ही नहीं करते हैं वो कभी फेल ही नहीं होते हैं। हर फेलियर एक डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन ही कैपेसिटी को बाहर निकालता है। सॉल्यूशन नंबर 7, लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करें। सरल सा रूल बनाएं। बड़ा लक्ष्य, बड़ी क्षमता। छोटा लक्ष्य, छोटी क्षमता। गोल जितना बड़ा होगा आपकी आइडेंटिटी उतनी एक्सपैंड होगी। सॉल्यूशन नंबर 8, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का 50% कट कर दो। कम स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू ज़्यादा क्लैरिटी। ज़्यादा क्लैरिटी मीन्स ज़्यादा कैपेबिलिटीज़। सिंपल। फाइनली आपके लिए एक मैसेज। सच्चाई ये है कि आप में जितनी ताकत है उतनी खुद आपको भी नहीं पता है। आपने बस दुनिया का शोर सुनकर
अपने अंदर की आवाज़ को म्यूट कर दिया है, लेकिन वो आवाज़ अभी भी है आपके अंदर, चुपचाप इंतज़ार कर रही है। इंतज़ार इस बात का कि आप एक दिन खुद से पूछेंगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और जिस दिन आपने ये सवाल ईमानदारी से पूछ लिया, उस दिन आपकी क्षमता जाग जाएगी और शायद आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो अपने सपनों को सिर्फ देखते ही नहीं हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।